हेलो स्टूडेंट। आज हम जैसा कि हमने मैनेजमेंट का सिलेबस देखा था, आज उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा पहला टॉपिक था मीनिंग एंड इंट्रोडक्शंस। तो आज हम प्रबंध का परिचय देखेंगे कि प्रबंध होता क्या है। तो जनरली प्रबंध को कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले हम उससे संबंधित जो भी योजना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। लेकिन आज हम इसकी एक अलग परिभाषा देखेंगे। प्रबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो किसी काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए एक अच्छे संगठन वाले समूह को तैयार करती है। जैसा कि हम ये मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रबंध जो होता है, हम प्रबंध क्यों करते हैं। हम प्रबंध इसीलिए करते हैं ताकि हमारा काम अच्छे से हो सके। जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं ना कि हमारा काम अच्छा होना चाहिए, समय पे होना चाहिए, उसमें कम लागत लगे। तो हर बिजनेसमैन यही चाहता है कि वो कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसा प्राप्त कर सके, और हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि वो अपने बिजनेस में कम से कम पैसा लगाए और अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त करे। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? जब हम कोई भी काम शुरू करें तो उससे पहले हमारे काम में एक कुशलता होनी चाहिए और उस काम को हम ऐसे प्रभावी ढंग से स्टार्ट करें। इसके लिए हमें मैनेजमेंट की क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हमें एक अच्छे संगठन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। उसके बाद आता है प्रबंध के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। प्रबंध के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक कुशल होता है और एक प्रभावी होता है। ये दोनों अगर हम इन दोनों को लेके यदि हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, कुशल जो होता है वो क्या करता है, यदि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे तो हमें कम लागत पर अधिक से अधिक क्या प्राप्त होगी, कुशलता प्राप्त होगी। अच्छा हमें फीडबैक मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हमारा अच्छा मैनेजमेंट होगा, यदि वो कुशल होगा, तभी तो हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए हमारे बिजनेस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये कब हो सकता है, जब हमारा प्रबंध या हमारा मैनेजमेंट अच्छा होगा। उसके बाद है इफ़ेक्टिव। हमें अपने बिजनेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में क्या उसको प्रभावी ढंग से शुरू करना होगा। और हम प्रभावी ढंग से कब शुरू करेंगे, जब हमारा एक अच्छा प्रबंध होगा। जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसका मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैनेजमेंट के ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुशल और प्रभावी। यदि हम इनको अच्छे से करेंगे तो हम अपने बिजनेस में कभी हमें लॉस नहीं होगा, हमेशा हमें प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद देखेंगे कि प्रबंध जो है वो एक कला विज्ञान दोनों है। अब प्रबंध कला क्यों है? प्रबंध कला इसीलिए है क्योंकि प्रबंध में कुछ कार्य होते हैं, कुछ व्यवहार होते हैं, उन पे बल दिया जाता है, इसीलिए क्या होता है, ये एक कला होती है। वहीं दूसरी ओर इसे विज्ञान कहा जाता है। इसे विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसीलिए ये विज्ञान होता है। सही बात है कि ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सा भी जैसे मान लीजिए आपने एक टाइम टेबल बनाया है स्कूल का या कॉलेज का, आप जाते हैं तो उससे पहले जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो एक आप टाइम टेबल तैयार करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि इतने टाइम पर हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो ये आप क्यों बनाते हैं आप ये सब प्लानिंग, ताकि हमें अच्छा फीडबैक मिले, हम अच्छा रिजल्ट मिले, इसीलिए तो हम ये सब करते हैं ना। तो ऐसे एक बिजनेसमैन होता है, तो जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पहले वो उन सब का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है कि कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में कहाँ पर लगेगी, कैसे लगेगी। तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है, कला विज्ञान दोनों की ज़रूरत होती है। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है वो, जो निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। सही है। प्रबंध किसी सपोज एक इंसान के द्वारा प्रबंध नहीं किया जा सकता है। प्रबंध के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें एक संगठन की ज़रूरत होती है। और वो संगठन कब सही होगा,
जब हम मतलब कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे एक से अधिक वर्कर्स की ज़रूरत होती है, और वो वर्कर्स में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। जब मानवीय जो प्रयत्न होते हैं, मतलब जो वर्कर्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छा होगा, तभी तो वो उस काम को अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद बोल रहा है प्रबंध ये जानने की कला है कि क्या करना है। सही बात है, प्रबंध के द्वारा हम यही जानते हैं कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि प्रबंध के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में या हमें आगे किसी भी फील्ड में कितनी चीज़ें किस मात्रा में लगेगी, वो हमें प्रबंध के द्वारा ही पता चलता है। यदि हम कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमने पहले से उसकी प्री प्लानिंग या उसको मैनेजमेंट नहीं किया है तो क्या होगा, हमें तो यही नहीं पता कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में लग रही है, तो हमारा बिजनेस तो लॉस में भी जा सकता है, प्रॉफिट में भी जा सकता है, दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन हम तो यही सोचेंगे ना कि हम पहले से इसका फीडबैक तैयार कर लें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी होता है ना। उसके बाद एक राइटर है जो मैनेजमेंट के सबसे बड़े राइटर कहलाते हैं, हेनरी फ्योल। इन्होंने क्या कहा है प्रबंध के बारे में, उनका मानना है कि प्रबंध का आशय पूर्व अनुमान लगाना है। सही बात है, प्रबंध में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रबंध का मतलब ही होता है कि हमें किसी भी काम को शुरू से करने, उस काम को करने में कितना पैसा खर्च होगा, हमें कितना आगे चल के प्रॉफिट हो सकता है, उसका हम पूर्व अनुमान लगाते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देशन देना और समन्वय नियंत्रण करना होता है। सही है, प्रबंध के द्वारा हम कोई भी काम को नियोजित कर सकते हैं। नियोजन का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उससे संबंधित जो योजनाएं बनाई जाती है वो नियोजन कहलाता है। संगठन की व्यवस्था, सही है, जब हमारा प्रबंध अच्छा होगा तो हमारा संगठन अच्छा होगा। संगठन का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। और निर्देशन मीन्स क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले हम उससे संबंधित जो भी निर्देश देते हैं वो निर्देशन कहलाता है। समन्वय मतलब क्या होता है, समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब ये सामने वाला व्यक्ति जो बात कह रहा है हम उसकी बातों को समझे, उसकी बातों को काटे ना, यदि वो गलत है तो उसकी बातों को हम बोले कि ये गलत चीज़ है, इन सबको सुधारना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। उसके बाद एक और राइटर है पीटर एफ ड्रैकर। पीटर एफ ड्रैकर ने क्या कहा है मैनेजमेंट के बारे में, उनका कहना है कि प्रबंध जो है वो प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायिनी क्या है, तत्व है। सही है, बिना प्रबंध के कोई भी कार्य गतिशील मतलब लगातार नहीं हो सकता, और जीवनदायिनी यदि तभी होगा जब हमारा प्रबंध अच्छा होगा। यदि हमारा प्रबंध अच्छा नहीं होगा तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस हो जाएगा, तो हमारा बिजनेस जीवनदायिनी जीवन भर तो चल ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है जिनके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं। सही है, यदि हमारे पास प्रबंध नहीं होगा तो ये जो भी साधन है ये बस उत्पत्ति के साधन मात्र रह जाएंगे, हम इसमें प्रॉफिट नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए फिर उसके बाद वो बोल रहा है कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकता है। सही बात है, जब हम अच्छे से प्रबंध की चीज़ें होते हुए हम उसका प्रबंध नहीं करेंगे तो ये उत्पत्ति का होना कोई भी रूप नहीं ले सकता है। इसीलिए क्या है, किसी भी बिजनेस या किसी भी काम को करने से पहले आज के समय में हर इंसान चाहता है कि पहले उसका प्री प्लानिंग कर लें। प्री प्लानिंग के बाद ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। जिन व्यक्तियों को अपने बिजनेस में या स्कूल में या कॉलेज में अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो उन्हें अपने प्री प्लानिंग या मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम आगे की क्लास में देखेंगे बिजनेस स्टडी के विशेषताएं।